कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी रात आराम से सोए, दिन भर मटर गश्ती की, यार दोस्तों की मजलिसों में बैठे, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता। मैंने कहा तेरे दिल को सुकून मिल कैसे जाएगा? तेरा दिल तो जिक्र रसूल से, याद खुदाबंदी से वीरान है। तू अपने दिल को जिक्र खुदा से, याद मुस्तफा से मामूर कर ले, तेरा दिल खुशहाल हो जाएगा। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस्म को आराम हर रोज दिया करते हैं, चलो आज दिल को भी आराम दे देते हैं। बेशक। न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद कर। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक को हमारी हिदायत के लिए नाजिल फरमाया। जी, हम किसी आयत को उठा करके देख ले, किसी सूरत को उठा करके देख ले, जी, बेशुमार हिकमत पोशीदा हर सूरत के अंदर, हर आयत के अंदर बेशुमार नसीहतें। जी, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता वल असर, कसम है मुझे ज़माने महबूब की, महबूब मुझे आपके जमाने की कसम है। जी, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान जो है ना वो घाटे में। जी, मौला ताला हर इंसान घाटे में है। क्या जो नमाज पढ़ रहा है वो भी घाटे में? क्या जो रोजे रख रहा है वो भी घाटे में? अल्लाह ने फरमाया नहीं, इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लेकर के आए, वो अमीलुस सालिहात, और उसके बाद नेक अमल किए, व तवासौ बिल हक़, ईमान भी लेकर के आया, नेक अमल भी किया और हक की ताकीद की, व तवासौ बिस्सब्र, और सब्र की तलकीन की। अल्लाह ने फरमाया ऐसा शख्स जिसके अंदर ये चार खूबियां हैं, उसके अलावा जो शख्स है वो घाटे में, घाटे में है। जी, मौला ताला एक इंसान नमाज पढ़ रहा है, ईमान लेकर के आ गया लेकिन शराब पी रहा है, जी, ईमान लेकर के आ गया लेकिन जुआ खेल रहा है, ईमान लेकर के तो आ गया है लेकिन माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है, मोमिन तो बन चुका है लेकिन बड़ों का अदब नहीं करता है, मोमिन तो बन चुका है, ईमान के दामन से वाबस्ता तो हो चुका है, लेकिन पड़ोसियों के हुकूक अदा नहीं कर रहा है, तो मौला ताला के वो भी घाटे में, वो भी सलामत है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, ईमान लेकर के आ जाए लेकिन शराबी हो, जन्नत का दावा करे, झूठा है। ईमान लेकर के आ जाए, जुआ खेलता हो, उसके बाद जन्नती होने का दावा करे, उसका दावा गलत है। ईमान लेकर के आ जाए, माँ बाप को धिक्कारता हो, जन्नती होने का दावा करे, उसका दावा झूठा है। क्यों? क्योंकि ईमान लाने के बाद नेक अमल करना शर्त है। तो ईमान लेकर के आया, उसके बाद में नेक अमल किया, उसकी दुनिया भी बेहतर हो जाया करती है और आखिरत में जन्नत के महलों का मालिक बन जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब हजरत। लेकिन हजरत दौर दौरा कुछ इस तरह का चल पड़ा है, हालात कुछ इस तरह के बन गए हैं कि दौरे हाजिर में इंसान कामयाब उसको मानता है जिसका बड़ा कारोबार है, कामयाब इंसान उसको मानता है जिसने कलफ के कपड़े पहने हुए हैं। जी, कामयाब इंसान उसको मानता है जिसकी फैक्ट्री है, जिसने अपना बिजनेस बिल्ड कर लिया है, अपना कारोबार का एम्पायर खड़ा कर लिया है। इंसान कामयाब उसको मानता है जो MP MLA कलेक्शन जीत चुका है, जो गांव बस्ती का प्रधान बन चुका है। अगर वो शख्स कामयाब है तो मैं कहता हूँ, अगर MP MLA बन जाना कामयाबी की अलामत है, तो फिरौन ने तो हुकूमत की थी, उससे बड़ा कामयाब फिर वो हुआ। अगर बड़ा महल बना लेना, किसी फैक्ट्री के कंपनी के मालिक बन जाना अगर कामयाबी है, तो नमरूद ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी, फिर नमरूद से बड़ा कामयाब कोई शख्स नहीं हो सकता। अगर पैसे कमा लेना, जायदाद इकट्ठा कर लेना अगर कामयाबी है, तो कारून से बड़ा कामयाब कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास सोने चांदी के और जवाहरात के ढेर थे, अंबार लगे हुए थे। लेकिन मैंने कहा, ना तो फिरौन कामयाब है, ना कारून कामयाब है, ना जन्नत बना देने वाला शद्दाद कामयाब है, ना हामान कामयाब है। अगर कामयाब है तो बरेली की सरजमी पर टूटी हुई चटाई पर बैठ करके इल्म की खिदमत को, दीन की खिदमत को अंजाम देने वाला अहमद रजा खान आला हजरत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती राहिद हुसैन साहिब किबला, सरजमीने रतनपुर कला, लतीफी नगर,
सुभान अल्लाह। शाही महलों में आराम करना ये कामयाबी की दलील नहीं है, कामयाबी की दलील नहीं है। अरे अगर कामयाबी की दलील शाही महलों में आराम करना होता तो फिर नमरूद शद्दाद सबसे बड़ा कामयाब होता। लेकिन दरख्तों की छाल खा करके, भूखे प्यासे रह करके, रातों को शब्बेदारी करके, कलाम पाक की तिलावत करके गौसे आजम ने बता दिया कि जो शख्स रातों को तिलावत करता है, तहज्जुद गुजारी करता है, खुदा की रज़ा में राजी रहता है, फिर चाहे वो भूखा हो जाए, फिर चाहे दरख्तों की छाल खा ले, फिर चाहे लेटने और आराम करने के लिए बिस्तर नहीं होता है, लेकिन बता दिया है जो शख्स अल्लाह की रज़ा में राजी रहता है, फिर चाहे वो बगदाद की सरजमी पर गौसे आजम हो, अल्लाह उससे राजी हो जाया करता है, या फिर अजमेर की सरजमी पर मोइनुद्दीन चिश्ती हो, कामयाब हो जाया करता है। और खुदा उसको ऐसी कामयाबी देता है कि जो खुदा के हुक्म पर अमल करता है, पूरी कायनात उसके कदमों में आकर के बसेरा होता है। लेकिन हमारे हालात बड़े जमाना बड़ा खराब है। अल्लाह के रसूल की हदीस पाक, हदीस कुदसी भूल जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया ला तसुब्बुद्दहर फइन्नल्लाहु वद्दहर, इन लोगों जमाने को गाली मत दिया करो, जमाने को गाली मत दिया करो, क्योंकि अल्लाह ही जमाना है। हालात बड़े खराब हो चुके हैं, जमाना अच्छा नहीं है, खसारे में है। कहीं पर एनसीआर के नाम पर हमें देश से निकालने की कोशिश की जा रही है, कहीं पर हमारी शनाख्ती कार्ड को खत्म करके हमारा वजूद खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मैंने कहा अगर तू सुन्नते रसूल को छोड़ेगा, कुरानी अहकाम को पसे पुष्ट डालेगा, तो तुझे दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा, निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। आज हमारे मुसलमानों के हालात हमारे ऐसे कि चौक चौराहों पर बैठ करके रातों रात बैठे रहते हैं, और जो उनके सामने से गुजरता है उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं, फिर कहते हैं जमाना बड़ा खराब है। कैंटीनों पर बैठ करके चाय के खोखों पर रात तक बैठ करके आधी रात गुजार देते हैं। लेकिन अगर नमाज पढ़ने की बात की जाए तो इशा की 17 रकत नमाज उसको भारी और मुश्किल नजर आती है। पूरी रात जाग करके इंस्टाग्राम पर रील्स देख लेगा, व्हाट्सएप पर चैटिंग कर लेगा, लेकिन अगर कहा जाए जिक्र रसूल में जरा 1 बजे तक तुम्हें रहना पड़ेगा, बोले बड़ी रात हो गई। सही बात है। साहब ने, मौलाना साहब ने, मुफ्ती साहब ने, खतीब साहब ने थोड़ा अपना बयान लंबा कर दिया, अरे बोले बड़ा परेशान कर दिया उन्होंने तो जी। 2.5 घंटे की फिल्म तू देख लेगा, तेरे अंदर उकताहट महसूस नहीं होगी, लेकिन एक आलिम दीन जिक्र खुदा और जिक्र रसूल अगर सुनाता है 10 मिनट ज्यादती कर देता तुझ पर गिरा नजर आता जी। तुम जब तक गुलामाने मुस्तफा थे 313 थे, अल्लाह ने फतेहमंदी का तमगा तुमको अता फरमाया था। आज अगरचे तुम करोड़ों हो, लेकिन तुमने सुन्नत रसूल की पैरवी करना छोड़ दिया है, कुरान के हकाम पर अमल पैरा होना छोड़ दिया है, अपने उलमा की पैरवी करना तुमने छोड़ दिया है। आज तुम करोड़ों हो, लेकिन गुलामी की जंजीरें तुम्हारे गर्दनों में पड़ी जी। न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। बेशक सुनाता हूँ हदीस रसूल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना शरीफ के अंदर एक औरत थी, मदीने की गलियों में चीखती चिल्लाती फिरती थी, मुझे रसूल आज़म से मिलवा दिया जाए जी। सहाबा ने पकड़ा, अल्लाह के रसूल की बारगाह में ले गए। या रसूल अल्लाह तड़प रही है, रो रही है, आपको तलाश कर रही है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बीबी क्यों परेशान होती है? कहती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़ा जुल्म हो गया है। आका ने फरमाया, क्या हुआ? जरा दिल के कानों से सुनना, अपनी गिरेबानों में झांक करके जरा देखना। पूरे हफ्ते हम नमाजें हमसे गायब रहती हैं, हम मस्जिदों से गायब रहते हैं पूरे हफ्ते। जरा हदीस पाक को दिल के कानों से सुनना और नसीहत हासिल करके जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या मामला हुआ? अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शोहर मुझे छोड़ करके दूर चला गया है, जमाना बड़ा गुजर गया, मेरी शहवत उभरी, मैंने जिना कर लिया है। या रसूल अल्लाह, मैंने जिना कर लिया है। हजरत मौलाना फैजान नूरी साहब किबला, कारी यूसुफ जमाल साहब, तवज्जो हो। अल्लाह के रसूल से अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरा शोहर दूर चला गया तो मैंने जिना कर लिया है। जिना करने के बाद में उस जिना से एक बच्चे की विलादत हुई।
मैंने शर्मो हया की वजह से उस बच्चे को सिरके के बड़े मटके के अंदर डाल दिया, सिरके के बड़े मटके के अंदर डाल दिया। गैरत आई मुझे, मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोड़ा। इस बच्चे को लेकर के जब तू लोगों के सामने जाएगी, तेरे शोहर को गया हुआ अरसा हो गया है, लोगों को क्या जवाब देगी? कहती है मैंने उस बच्चे को उठाकर के सिरके के बड़े मटके के अंदर डाल दिया, बच्चा सिसक करके मर गया। कहती उस पर जुल्म मैंने ये किया, जब बच्चा उस सिरके के अंदर मर गया तो बच्चे को निकाल करके मैंने फेंक दिया और उस सिरके को लोगों के अंदर मैंने बेच दिया। या रसूल अल्लाह, मुझसे बड़े गुनाह हुए हैं, क्या मेरे लिए माफी का कोई रास्ता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने चूंकि जिना किया है तुझे संसार किया जाए, तूने जिना जैसी नापाक हरकत को अंजाम दिया है, तुझे जमीन में गाड़ करके तेरे ऊपर इतने पत्थर बरसाए जाएंगे तेरी जब तक रूह तेरे जिस्म से ना निकल जाए। तूने बच्चे का कत्ल किया है, लिहाजा तू उसकी सजा भुगतेगी, तू जहन्नमी हुई। और तीसरा गुनाह तूने ये किया है कि जिस सिरके के अंदर बच्चा मर गया था, उस सिरके को तूने लोगों को बेच दिया है, तूने गुनाह कबीरा का इर्तिकाब किया है, तुझे उसकी भी सजा मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सजाएं सुना दी। वो औरत सर झुकाए खड़ी है। इसके बाद में आका ने जो जुमले इरशाद फरमाया था ना, कसम खुदा की मुसलमानों, अगर तुमने उस जुमले को अपना मयार बना लिया, अगर उस जुमले को अपने दिल के अंदर उतार लिया तो दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी और कल मैदान हश्र में नबी करीम का कुर्बे खास हासिल हो जाएगा। आका ने फरमाया तूने बड़े जुर्म किए हैं और इस जुर्म को करने की वजह ये है कि तूने असर की नमाज कज़ा कर दी होगी। अल्लाहु अकबर। जरा सोचे, हमारी सुबह होती है, मुअज्जिन अज़ान लगाता है, हम अपने बिस्तर से उठ करके अपने खेत की तरफ रवाना हो रहे होते हैं, अपने जानवरों की लीद उठा रहे होते हैं, लेकिन मस्जिद को आबाद नहीं करते हैं, मस्जिद में जाकर के रब की बारगाह में सजदे में सर नहीं रखते हैं। ज़ुहर हो रही होती है, अपने घर पर खाना खा करके आराम कर रहे होते हैं, असर का वक्त हो रहा होता है, मगरिब का वक्त हो रहा होता है, अपने कामों में मसरूफ होते हैं और जब इशा का वक्त होता है तो अपने यारों की मंडली में बैठ करके गीबत कर रहे होते हैं, चुगलियां कर रहे होते हैं, इलेक्शन लड़ा रहे होते हैं, किसी को हरा रहे होते हैं, किसी को जिता रहे होते हैं। मैंने कहा पूरे दिन तूने गफलत में गुजार दिया, खुदा की रजा के लिए तूने सरे तस्लीम को मस्जिद में जाकर के खम नहीं किया है, पूरे दिन की नमाजें तूने कज़ा कर दी हैं, तूने खुदा के घर को आबाद नहीं किया है, कल तेरा घर उजाड़ा जाएगा। आज तूने खुदा के घर को आबाद नहीं किया है, खुदा के घर को आबाद ना करके तू क्या समझता है कि तेरे घर को आबाद कर दिया जाएगा? यही वजह है कि मस्जिदें वीरान हैं तो हमारे घरों पर बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, हमें मुल्क से भगाने की कोशिश की जा रही है, हमारी शनाख्त को मिटाने की कोशिश की जा रही है। कभी हमने गौर किया जी, वाह क्या कभी गिरेबान में झांक करके देखा आपने जी, ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजह ये हुई है कि हमने खुदा के घर को वीरान कर दिया है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी दुनिया को वीरान कर दिया। जी बेशक बेशक, तुम खुदा के घर को आबाद करो, रब तबारक व तआला तुम्हारे घरों पर रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह। तुम खुदा के घर को आबाद करो, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारे घर की ईंट की तरफ भी कोई आंख उठा करके देखे। जी, वजह सुन्नत मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी, इसी से हुई कौम बेइक्तिदार जहां में अपनी। आखिरी हमारे हालात इतने खस्ता हो चुके हैं, इतने खस्ता हालात हो चुके हैं हजरत, शराब नोशी हमारे अंदर, जुआ हमारे अंदर, जी, जिनाकारी हर गली कूचे के अंदर जिनाकार बैठे हुए, और दीन के नाम पर जो हराम क्या हो रही है। जी, चलिए जिना हो रहा है, शराब नोशी हो रही है, लेकिन दीन के नाम पर जो हराम कारियां हो रही है। बोले मुहर्रम आ गया है, चलो ढोल बजाएंगे जी, गली कूचों में लेकर के ढोल बजा करके निकल रहे हैं। बोले क्यों ढोल बजा रहे हो? बोले इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। मैंने कहा इमाम हुसैन की शहादत पर तू ढोल बजा रहा है, कल को जब तेरा बाप मर जाए, तेरा भाई मर जाए, उसके जनाजे पर खड़े होकर के अगर तूने ढोल नहीं बजाया है तो तू अपने असल बाप से मौत को पैदा नहीं। जी, क्या दीन के नाम पर हराम
कार्य हो रही हैं, हराम पैसा खा रहे हैं, पड़ोसियों को हुकूक मार रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर लिया है, जमीनों पर कब्जा कर लिया और हालात यहाँ तक खस्ता हाल हो चुके हैं, हालात यहाँ तक खराब हो चुके हैं। हमारे हालात के जमाने की शिकायत ना करो, हमने अपने हालात खुद खराब कर लिए हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि ज़कात का पैसा आ जाए सारा जेब में, हराम का पैसा आ जाए सारा जेब में, उसके बाद ज़कात का, हराम का और तमाम, अगर हमें किसी अमीर से कोई काम पड़ जाए, फिर चाहे उसकी शराब की हट्टियां हो या जिना का अड्डा हो, जिना का अड्डा हो। मेरा वक्त पूरा हो गया। अगर चाहते हो कि जिंदगी के अंदर सुकून हो, चाहते हो कि खुदा तबारक व तआला वो खोया हुआ वकार तुम्हें लौटा दे, तो पहले खुदा को राजी कर लो, खुदा के घर को आबाद करो। कसम खुदा की, जब तुम रब तबारक व तआला की बारगाह में सजदे में सर रख कर के रोगे ना, मौला ताला हम परेशान हो चुके हैं, हमें कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी अता फरमा दे, मौला हम बेजार हो चुके हैं, कोई हमें मूसा अता फरमा दे, कोई तारिक बिन जियाद दे दे, कोई खालिद बिन वलीद दे दे। जब रब तबारक व तआला की बारगाह में सजदे में सर रख के रोगे तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला खुदा हमें महरूम और मायूस अपनी बारगाह से कैसे लौटा सकता है। यकीन जाने, रब की बारगाह में सजदे में सर रखें, खुदा को राजी करने की कोशिश करें, मस्जिदों को आबाद करें, खुदा तबारक व तआला घरों को आबाद कर देगा, तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारी दुनिया को आबाद कर देगा। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हक बोलने की, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला